अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देख रहे हैं दोस्तों, से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाक बाबर आजम जो है पाकिस्तान के एज अ कैप्टन जो है काफी टाइम बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे। वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने एज अ जो है कैप्टन आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो बड़े सवाल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे हुए बाबर आजम से कि भाईजान क्या स्टोरी है, आमिर के हवाले से बताएं, इमाद वसीम के हवाले से बताएं, नहीं दिया जवाब, ओपनिंग के हवाले से बताएं क्या कहानी है, फिर आप जो है शहनशाह अफरीदी के हवाले से बताएं कि क्या आपका और शहनशाह अफरीदी का क्या चल रहा है। इस पर बात करेंगे नारायण को लेकर। दाऊद साहब, नारायण की स्टोरी जो है वो आ रही है कि वर्ल्ड कप का कहा जा रहा है, वो आईपीएल कर रहे हैं, ये क्या स्टोरी आ रही है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नई पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साले के बिल्कुल प्लेइंग 11 भी आपको बताएंगे क्या होगी कल। तो खैर जी, बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ। दाऊद साहब, आज बाबर आजम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हुए थे और बाबर आजम से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है डिफरेंट सवाल जो है पूछे गए बाबर आजम से कि भाईजान नंबर 1 तो ये पूछा गया बाबर आजम से कि एज अ स्कीपर जो है बड़े लंबे अरसे बाद जो है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वापसी हुई है, क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी की बात है और बड़ा खुश हूं मैं आप तमाम लोगों को जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है देखकर। लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज थी बाबर आजम से वो ओपनिंग जोड़ी को लेकर जो है सवाल हुआ कि भाईजान ओपनिंग जोड़ी के हवाले से बताएं कि क्या आप और साइम यूब ओपनिंग करेंगे या रिजवान और साइम यूब किस तरह की ओपनिंग जो है जोड़ी आप उतारेंगे। तो इसके ऊपर बाबर आजम ने कहा कि भाई हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करेंगे और इस पूरी सीरीज के अंदर हम ट्राई करते रहेंगे। उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि वो किसके साथ ओपनिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इस पूरी सीरीज में हम ये करते रहेंगे और जो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड कप में किस ओपनिंग में जा रहे हैं वो इंग्लैंड सीरीज में करेंगे। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड और आयरलैंड में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हमारी एग्जैक्ट आगे ओपनिंग होगी वर्ल्ड कप में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम डिफरेंट ओपनिंग जोड़ी आपको नजर आएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि शुरू में शायद जो उनके बात अंदिया ये दे रहा था कि शायद साइम और बाबर शुरू में ओपनिंग करें, फिर बाबर और हो सकता है कि रिजवान भी एक आध मैच में ओपनिंग कर लें या साइम और रिजवान को भी एक आध मैच में ओपनिंग करने का मौका मिल जाए। इवन उन्होंने कहा कि ओपनिंग नहीं, आपको बॉलिंग में भी देखने को मिलेगा कि डिफरेंट चीजें होंगी, आप स्पिन डिपार्टमेंट में भी देखोगे, मिडिल ऑर्डर में भी देखोगे। आपके इस पूरी सीरीज में हम डिफरेंट चीजें ट्राई करेंगे। और अच्छी बात भी है चूंकि न्यूजीलैंड की जो आपको टीम नजर आ रही है वो भी बड़ी कमजोर टीम नजर आ रही है। ठीक है, लास्ट टाइम कमजोर न्यूजीलैंड टीम ने भी सीरीज बराबर कर दी थी T20s, लेकिन पाकिस्तान ट्राई करेगा, ये बड़ी अच्छी और पॉजिटिव बात है। इवन अजहर महमूद ने तो कल ये भी बात कही थी कि बाबर आजम को भी हम आराम करवा सकते हैं, तो ये भी बड़ी बात है। लेकिन अली साहब फिर और भी उनसे सवाल किए गए, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कौन बात थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सवाल किया गया कि आप गलतियों से अपना किस तरह से सीखेंगे, इस तरह का कुछ एग्जैक्टली सवाल था। और साथ ही पूछा गया कि आमिर और इमाद के हवाले से आपकी क्या राय है, आप क्या फील कर रहे हैं, वो टीम में वापस आ गए हैं। इवन जो आप कह लो कि जो मीडिया मैनेजर थे रजा खिचलू साहब, वो भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने कहा भी कि एक सवाल आप लेंगे, उन्होंने इस तरह का थोड़ा सा आप कह लो कि बीच में उन्होंने बोला भी था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना सवाल पूरा कर लिया था। और सवाल उन्होंने बोला कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर वापस आ रहे हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हो। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर बता दूं तो आपको याद होगा कि जब इमाद वसीम और आमिर आए, दोबारा बाबर आजम कप्तान बने, तो बाबर आजम के जो वालिद साहब है सिद्दीक आजम, उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का सहारा लिया और वहां पे लिखा था कि मैंने बाबर आजम को समझाया है कि इमाद और आमिर बेशक आपके खिलाफ जो भी बोलते रहे, आपको उसके बाद भी उनका एहतराम करना है, चूंकि वो बड़े उनकी राय को जो है वो आपने बड़ा वो देनी है, चूंकि वो सीनियर खिलाड़ी है, तो आपको उनका एहतराम करना है, ऐसा सीनियर प्लेयर भी, और उनकी राय का भी एहतराम करना है। ये उन्होंने लिखा और ये एक मैसेज, इसको काफी नेगेटिव मैसेज आपका लोग फैंस की तरफ गया। हमने भी इसके हवाले से बात की कि इनको ये बात करने की जरूरत नहीं थी अगर उन्होंने कोई एडवाइस दी भी, क्योंकि इससे ये मैसेज जा रहा था कि अगर वो ना समझाते बाबर आजम को तो बाबर आजम कुछ बहुत डिफरेंट बैड बिहेवियर रखते। लेकिन थोड़ा सा ये चीज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी नेगेटिव ये पाई गई कि बाबर आजम ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया कि उनको कैसा फील हुआ। मतलब बहुत आसान था, कप्तान थे, वो बड़ा इजीली कुछ भी इसका जवाब दे सकते थे कि बड़ी अच्छी बात है, दोनों एक यूटिलिटी प्लेयर हैं, आमिर हो गए, इमाद हो गए, इससे पाकिस्तान टीम को बड़ा फायदा होगा, मतलब किसी तरीके से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस देके चले जाते। लेकिन अब थोड़ा सा ये डिबेट चलना शुरू हो गया है कि 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें हर वो छोटे छोटे सवाल का जो है जवाब देते हुए जा रहे थे, बट इस सवाल को उन्होंने इग्नोर कर दिया। मैं भी शायद देखो ये भी हो सकता है दाऊद उन्होंने क्लियरली जो है वो इस चीज को इतना शायद सुना ना हो। नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो अब बहुत ही आप अजीब बात करेंगे कि सवाल नहीं सुना, यही सवाल नहीं सुना, एक सवाल का जवाब दे दिया, फिर एकदम बंदा भूल भी जाता है समटाइम कि मैंने हर दो सवाल भी आ रहे थे, तो खाली क्या यही सवाल नहीं सुना, अल्लाह बेहतर। लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो मजा नहीं आया, आसान था। देखो शहनशाह अफरीदी के हवाले से जो है देखो अब अभी आते हैं बात, आप कर रहे हो ना सवाल सुना नहीं या वट एवर जो भी है। देखो अगर कोई और सवाल होता ना, कोई भी सवाल होता, वो ना सुनते तो वो हाईलाइट भी ना बनता, बात ये थी।
अब ये आमिर और इमाद की वाली जो बात थी ना, चूंकि मैंने जैसे इसलिए मैंने आपको पस मंजर बताया पहले कि क्यों उनके वालिद साहब ये बात कर चुके थे, तो ये सवाल का जवाब देना जरूरी था। ये सवाल का जवाब देना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन भी हो कोई इस हवाले से, आमिर के और इमाद के हवाले से, कि यार थोड़ा सा मतलब अभी चीजों को चलने दे, आप पॉजिटिव बयान दे सकते थे ना। मैं वही तो बात कर रहा हूं कि उनसे ये नहीं पूछा गया कोई लड़ाई, उनसे पूछा गया कि कैसा फील कर रहे हैं। मैंने जिसको जवाब बता दिया ना आपको कि वो ये कह सकते थे कि उन दोनों के आने से अच्छा फील कर रहा हूं नहीं, दोनों सीनियर खिलाड़ी हैं, आए हैं, पाकिस्तान को आगे वर्ल्ड कप में भी अच्छा फायदा होगा। खैर उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि अभी किसी भी प्लेयर का 100% श्योरिटी नहीं है। पूछा गया कि कोई बाहर से भी इस ग्रुप से आ सकता है, मोस्टली यही प्लेयर होंगे, ये भी उन्होंने कहा कि वो बाबर आजम कहें या ना, कि हमें पता है ये बात कि यही पूल है जो आपका हुआ है, जिसमें बाकी 2-3 पूल में गया था, 2-3 हो सकते हैं, 1-2 हो सकते हैं, वो तो आपको पता ही है कि हो ही जाते हैं एंड में। तब नहीं, जो आपका काकूल का कैंप गया ना, वही टोटल वो पूल बनाया गया, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा, एक भी बाहर। स्क्वाड की बात करो, हाँ ऑब्वियसली स्क्वाड में से तो ऑब्वियसली वो जो कैंप है जिसमें मोहम्मद हारिस भी है, आपके हारिस रऊफ भी एंट्री मारेंगे, वो 2-4 प्लेयर, वो तो आप कह सकते हो बीच में किसी न किसी की आ जा सकता है, बार हो सकता है। हाँ लेकिन जो 12 T20 है ना, बिल्कुल। उस्मान खान के हवाले से भी सवाल किया गया, लेकिन जो मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो उन्होंने इमाद वसीम और आमिर के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि आप कैसा फील कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बहुत आसानी से सवाल का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। अलबत्ता शाहीन से डायरेक्ट हमारे काफी अच्छे दोस्त भी हैं, सनाउल्लाह, उन्होंने सवाल किया। आपको पता है हमने बड़ा उनके साथ कोलैब भी किया था जब कोलंबो में, तो उनके साथ काफी सारे व्लॉग्स और वीडियो भी उनके चैनल पे हमने की थी। लेकिन बहरहाल अली साहब जो इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने एक सवाल किया शाहीन के हवाले से। उन्होंने पूछा कि भाईजान आप शाहीन के हवाले से बताएं, क्योंकि फैंस जो है वो बड़ा कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपके दरमियान और जो शाहीन के दरमियान है सब कुछ नॉर्मल है। जैसे बाबर आजम ने कहा यार हमारे यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है और हमारा ये बाउंड अभी का नहीं है और ये हमारा बहुत पुराना बाउंड है। क्या ना, हमें तो आप लोगों से ये चीजें पता चलती रहती हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया, हमें तो लगता है कि जैसे हमें आपसे भी आप लोग को हमसे भी ज्यादा पता है, लेकिन उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हकीकत थोड़ी सी इसके बरक्स ही है। सब कुछ इतना नॉर्मल होता तो फिर शहनशाह अफरीदी इतना गुस्सा ना कर रहे होते, बात बात के ऊपर इतना वो चीजों को जो उस तरह लेकर ना चल रहे होते। आपको ही पता है, एज अ व्यूवर भी आपको पता है कि शहनशाह अफरीदी के दिल में इस चीज को लेकर बात है कि बाबर आजम ने उनसे उनकी कप्तानी ना सिर्फ बाबर आजम ने ली, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ नाइंसाफी की है। ये देखो बात ये सीधी सी बात है, बाबर आजम ने ऐसे बोला जी कि ये तो आप लोग ही, उन्होंने सारे जर्नलिस्ट को बोल दिया जी, हम सबको बोल दिया कि भाई ये तो आप लोगों को पता होता है, ये आप लोग करते हैं, हमारे इधर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रियलिटी आपको भी पता है, जो माहौल है सबको ऐसा तो है नहीं कि हम रोटी को चूची बोलते हो सारे, या अब हम वो भी नहीं है कि हम वो जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेते तो हम अपनी आंखें बंद कर लें। सब चीजें हमारे सामने है, कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं है। अब आप मानो ना तो अलग बात है, लेकिन चीजें बिल्कुल भी ठीक नहीं है भाई, बिल्कुल चीजें ठीक नहीं थी पहले भी। जाहिर अब एक टीम में ऐसा खेलना है तो जाहिर है बाबर कप्तान है, बात भी उनकी मान रहे हैं, बाबर भी शाहीन के अंडर खेले, लेकिन कोई भी चीजें ऐसी कोई इतनी अच्छी न है भी नहीं। अगर इतना अच्छा हो तो आज बाबर आजम जवाब दे देते। सही बात है। उन्होंने आमिर और शाहीन के वाले से बात, सॉरी आमिर और जो बाबर है, सॉरी आमिर और इमाद है, उनके वाले से उन्होंने डायरेक्ट ही बोल दिया, कुछ जवाब भी नहीं दिया, सवाल का ही जवाब नहीं दिया। फिर शाहीन का जब सीन चल रहा था उस टाइम आप देख लो कि कितना ज्यादा पीछे चलती रही थी, दोनों की हल्की फुल्की तू मैं हुई थी। फिर अगर ऐसा था तो आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप से पहले जब पाकिस्तान टीम जैसे ही कोलंबो से जो है वो वापस कराची अपना लाहौर और वगैरह पहुंची तो एक तस्वीर क्यों अपलोड की गई? बिल्कुल सवाल ये है ना, तस्वीर क्यों अपलोड की गई जिसमें शाहीन और आपके बाबर आजम बैठे हुए हैं? तो ऐसा नहीं है कि चीजें सब बेहतर हो। खैर अली साहब, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की इवन कराची एयरपोर्ट के ऊपर हमने उसके ऊपर व्लॉग किया था। कराची क्या जरूरत पड़ी थी? मैं तस्वीर लगाई, सामने बैठा हुआ था कराची एयरपोर्ट पे, ये भाई साहब तो मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे। खैर उसके साथ मैं किसी एयरपोर्ट पे जरूर लूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने जिंदगी रखी तो। खैर ये मुझे छोड़कर कहीं चले गए थे, लेकिन मैंने उस टाइम को मुनासिब समझा, मैंने वहां पे व्लॉग भी किया था इसी चीज को लेकर, क्योंकि खबरें आ रही थी कि व्लॉग में मैं आपके साथ ही था। आप थोड़े से लेट आए थे, मैंने इंतजार तो खैर ठीक ठाक ही आपने मुझे कराया था। तो उस व्लॉग में बिरयानी नहीं खानी थी, आप बताएं वो बिरयानी कैसी थी? चले हर चीज मेरे पे डाले थे, आप गए थे। अच्छा मैं गया था, मैं भी बिरयानी काम से बिरयानी छोड़। अच्छा बात सुने ना, अकेले तन्हा दूसरे शहर में छोड़ के चले गए थे आप। अच्छा बात तो सुने ना, क्या गुजरी होगी पीछे बाबर और शहर के दरमियान? आप कहते हैं सब नॉर्मल है, उस दिन जब आप मुझे छोड़ के गए थे मेरे और आपके दरमियान सब कुछ उस बिरयानी के लाने से नॉर्मल हो गया था क्या? मेरे दिल में क्या बिरयानी, अब कराची मैंने क्या सोचा होगा कि आप मुझे कराची में 1.5 घंटा छोड़ के चले गए? कराची की बिरयानी अब खानी थी तो एक कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। लेकिन अली साहब अब ठीक है, जो हो गया हो गया। अब कल है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच। बारिश के आपको हमने पिछले शो में भी अपडेट दिया था कि जो मेन दोपहर को 2 से 4 वाला शॉवर है उसको तो चलो आप हटा ही दो, लेकिन जो रात को शॉवर आ रहा है एक 8 बजे के टाइम है, वो हल्की बूंदाबांदी वाला है। लेकिन जो मेन हर्डल आ सकता है, जो मैच को अबंडन कर सकता है, यानी कि मैच को चलो एंड कर सकता है,
वो 10 बजे वाला है, लेकिन 10 बजे तक जो मैच है वो काफी एंड तक जाएगा क्योंकि मैच जो एंडिंग है वो 11 बजे तक होगी तकरीबन। तो 10 बजे तक आप ये बोल सकते हो कि 11 से 12 ओवर हो जाएंगे आपके। तो हो सकता है कि अगर मैच में कोई बीच में 8 बजे या 8:30 बजे कोई रुकावट नहीं आती तो पॉसिबल ये है कि मैच शायद डीएल मेथड पे फैसला आए। लेकिन हो सकता है कि अगर पहले ही 8 बजे 15-20 मिनट के लिए मैच रुक जाए, फिर 9 बजे रुक जाए, अगर ऐसे आना जाना लगा रहा, ग्राउंड स्टाफ कवर लाते रहे और जाते रहे, तो फिर तो ये भी हो सकता है कि शायद मैच छोटा ही हो जाए। लेकिन कल जो भी टीम टॉस जीतेगी बारिश की वजह से, क्योंकि बाद में बारिश है, तो वो बॉलिंग की तरफ जाएगी। अब उसके लिहाज से अभी तक आपके जो कोच हैं या बाबर आजम से भी सवाल किया गया, वो कह रहे हैं जी टॉस के बाद प्लेइंग 11 डिसाइड करेंगे। अगर महमूद से पूछा गया वो भी ये बात करें। लेकिन अभी तक की जो अपडेट आ रही है, जो पाकिस्तान कल 11 उतारने जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम साइम अयूब के साथ आज भी प्रैक्टिस करते हुए हमें नजर आए ओपनिंग में। तो पॉसिबल ये कि बाबर और साइम आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। बैट से कुछ भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान टीम में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं और होती रही हैं। कभी सरप्राइज ना हो ना अगर आपको नजर आए कि रिजवान और बाबर बल्ला घुमाते हुए घुस जाए ग्राउंड में, तो वो भी कोई सरप्राइज ना हो, कहेंगे हम आगे जाके चांस दे देंगे साइम को। लेकिन खैर अभी तक जो अपडेट आ रही है वो ऐसा ही फील हो रहा है कि बाबर और साइम ओपनिंग करेंगे। 3 पे आपके वो कह रहे हैं जी कि रोटेशन पॉलिसी चलाएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही ओपनिंग करूंगा या साइम ही आएंगे ओपनिंग। कह रहे हैं आपको बड़े डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं। वो होंगे क्योंकि फखर को भी एडजस्ट करना है, उस्मान खान को भी एडजस्ट करना है, रिजवान को भी एडजस्ट करना है, न्याजी भी अगर उसको भी खिलाना चाहिए। लेकिन उसका नंबर उन्होंने कहा है कि इरफान खान न्याजी ने जिस नंबर पर परफॉर्म किया ना, उस नंबर की हमें बड़ी रिक्वायरमेंट थी, वो नंबर 6-7 वाला। तो उसमें बड़ा खुश रहते हैं वो जो पीछे परफॉर्म कर रहे हैं। इनको भी पता है ना कि वो जगह सेफ नहीं है, वो जो उसने आने आ जाए। तो खैर जो नंबर 3 है उसमें फिर अगर बाबर साइम ओपनिंग करेंगे तो रिजवान 3 पे आ जाएंगे, फिर 4 पे उस्मान खान। कहा जा रहा है कि 3 के ऊपर जो है ना ये थोड़ा एग्रेसिव उस्मान खान को ट्राई करना चाह रहे हैं और 4 पे रिजवान को ला रहे हैं। रिजवान का तो फिर रिजवान चौथे नंबर रिजवान का चल रहा है। नहीं वो बात तो है, मैं तो वही बात कर रहा था, एग्रेसिव ट्राई करना चाह रहा नहीं मैं वही तो बात पहले भी कर रहा था, 2-4 दिन से एक ही बात के जा रहा हूं कि अगर तो स्टार्ट अच्छा मिल गया है ना बाबर का और आपका ये साइम का सॉरी, अगर इनका अच्छा स्टार्ट मिल गया तो फिर तो रिजवान को आप नीचे करोगे। लेकिन अगर 4 पे सॉरी अगर 4 पे रिजवान आते हैं तो फिर उनके लिए और मुश्किलात हो जाएंगी, क्योंकि अगर रिजवान पे थोड़ा टाइम लेते हैं और 4 या 5 और ऐसा स्लॉट होता है T20 में जिसके पर टाइम बहुत कम होता है, उसको एकदम से बाहर हिटिंग करनी पड़ती है। तो रिजवान के लिए भी ये सीरीज बहुत बड़ी चैलेंज हो सकती है रिजवान के लिए, उनके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, T20 के कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि अगर वो यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है तो और पाकिस्तान अगर जीतता रहा और ऊपर वाले करते रहे और रिजवान खुद ना कर सके तो उनके लिए बड़ी चीजें खराब हो जाएंगी। बहरहाल देखते हैं कि कहां ऊंट किस करवट बैठेगा। बैटिंग को तो जैसे बाबर ने भी कहा कि हम हर मैच में डिफरेंट चेंज करेंगे, तो जाहिर है वो हर मैच के हिसाब से चेंज करेंगे। तो भी एग्जैक्ट तो आपको वही बात है कि हम बता दें, लेकिन इधर उधर हो जाएगा। लेकिन अपडेट ये आ रही है कि फिर अगर 3 पे उस्मान खान या 3 पे रिजवान आ जाएंगे तो 4 पे उस्मान खान आ जाएंगे, 3 पे वरना वो आ जाएंगे। 5 पे अब 3 डाउन वाली जो स्लॉट है 5 है उसमें ये कि फखर जमान का मुकाबला है या फिर आप जो है वो आजम खान के साथ जाओगे। अब उसमें भी तो देखेंगे कि किसको चांस देते हैं, या तो फखर जमान या फिर आपके जो आएंगे आजम खान। लेकिन बात वही है कि फखर जमान ओपनर थे, आप पहले 3 पे लेके गए, फिर आप 4 पे लेके गए, अब आप उनको कह रहे हो 5 पे लेके जाओगे, तो वो भी बड़ी अजीब सी चीज है। फिर 6 पे वो तो कंफर्म नहीं है कि आप बाहर के साथ जाओगे। तो मुझे ये भी लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 डाउन फखर जमान ही आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, हो भी सकता है। और एक और बात भी कही जा रही है ना कि जैसे बाबर ने कहा कि यंगस्टर्स को प्रॉपर चांस देंगे, तो इरफान खान न्याजी को अगर आप चांस देते हो कहीं, तो वही बात है फिर आप उनको किस नंबर पे खिलाओगे, वो भी बड़ा सवाल है। क्योंकि फिर आप नंबर 7 पे तो आप इमाद वसीम को खिलाओगे, 8 पे आप शदाब को खिलाओगे, तो जाहिर आप दोनों को खिलाओगे। अभी उसामा मीर को भी ये कह रहे हैं कि हम उसको भी ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन अब उसामा की तो जगह भी नहीं बनती। फिर आपने 3 पेसर्स खिलाने हैं, जिसमें अपडेट ये आ रही है कि मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और एक जो है वो आप उसमें से जो मोहम्मद अली है और अब्बास आफरीदी, उनमें से आप एक को खिलाओगे। तो चीजें तो बड़ी आपके लिए अगर आप देखो तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी तक इन्होंने चीजें क्लियर नहीं की हैं। और इवन कहा यह भी जा रहा है कि शायद इरफान खान न्याजी को भी किसी एक नंबर पर ट्राई कर दें, क्योंकि 5 T20 से और कहा जा रहा है कि सबको रोटेशन के तहत 2-2 मैचेस हम कह रहे हैं कि सबको एटलीस्ट दे दें, और फिर इसके बाद हम अपना प्रॉपर सबके परफॉर्मेंसेस भी एनालाइज कर लें और फिर वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करें, और हमें लगेगा कि उसको फिर जो आयरलैंड वाली सीरीज है या इंग्लैंड वाली सीरीज है तो प्रॉपर मौका दें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है नारायण को लेकर, बड़ी कमाल किस्म की जो है सेंचुरी भी मारी और बड़ा कमाल किस्म का जो है खेल रहे हैं। तो अपडेट ये आ रही है जी नारायण के हवाले से कि उनको बार बार जो है वो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में आप आइए, वर्ल्ड कप में वो आप आइए। वो क्या कह रहे हैं आगे से? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अभी तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था नारायण के ऊपर। अभी मैं इनसे बात ही कर रहा था अली से कि अभी कल उन्होंने आईपीएल में सेंचुरी मारी है, 5 छुट्टे भी ली हुई हैं, बड़ा कमाल के जा रहा है जी, बड़े आईपीएल में रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। वैसे भी वो जहां भी जाते हैं बैटिंग भी ऊपर के नंबरों पर कर रहे होते हैं, बड़े छक्के छुक्के मार रहे होते हैं, बैट से भी कर रहे हैं, बॉल से भी कर रहे हैं। उनको बद्री ने भी पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं अपने घर से बैठ के वर्ल्ड कप देखूंगा। इवन कैरेबियन के अंदर उनके घर में है, होम टीम है,
फिर आज कल जब मैच खत्म हुआ तो उनसे सवाल किया गया कि भाई आपने कमाल सेंचुरी किया, कमाल खेले हो आप भाई, बटलर ने कल मैच जितवा देता वो आईपीएल का। उन्होंने कहा जी आप कमाल खेले हो भाई, आपके वर्ल्ड कप में आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उससे पहले जो रोमन पाउल है उनसे भी पूछा गया, तो रोमन पाउल ने कहा कि मैं 12 महीने से या तो खुद बोलता हूं या किसी के थ्रू नारायण तक पैगाम भिजवाता हूं कि भाई कप्तान है ना रोमन पाउल, आपको पता है हमारी उनसे मुलाकात भी हुई थी, तस्वीर भी हमने उनसे ली थी, सवाल भी पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने पूछा था उसका वो शमाल जोसेफ का, फिर बाद में बैठ के मैं भी इनसे गपशप लगाता रहा, वो आपका जो तुम्हारा मेन मीडिया बॉक्स है जब वेट कर रहे थे उनसे काफी गपशप लगाई, ऑफ द कैमरा भी उनसे गपशप लगाते रहे, बाकी चीजें भी पूछते रहते हैं हम उनसे। अब बात ये अली साहब, रोमन पाउल बड़ी अच्छी नेचर के, बड़े काइंड किस्म के वो इंसान भी हैं। अच्छा, रोमन पाउल कहते हैं जी कि जब उनसे सवाल किया गया कि भाई नारायण इतना यूटिलिटी प्लेयर है, वो कहते हैं जी मुझे बहुत जरूरत है नारायण की T20 वर्ल्ड कप के लिए। वो कहते हैं मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया एज अ कैप्टन, वो कह रहे हैं जी कि मैं नारायण के पास गया, मैं नारायण को 12 महीने से ना सिर्फ खुद कह रहा हूं बल्कि जो कैरन पोलार्ड है मैंने उनसे कहलवाया, वो कहते हैं जी डेविन ब्रेवो, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है इनके साथ, वो कहते हैं मैंने उनसे कहलवाया, वो कहते हैं जी निकोलस पूरन, मैं उनके थ्रू सिफारिश चलवा रहा हूं कि भाई नारायण आप आ जाओ, हमें आपकी जरूरत है T20 वर्ल्ड कप में। और आप नारायण से फिर पूछा तो वो कहते हैं जी हाँ जी मुझे सब लोग कह रहे हैं, लेकिन देखो फ्यूचर क्या कहता है, फिलहाल अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अपनी रिटायरमेंट वापस लूं, मैं सोच रहा हूं देखूंगा, लेकिन अभी मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं है। तो बहरहाल वो टाल मटोल कर रहे हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि भाई आप लीगें खेल रहे हो, आईपीएल में पैसे बना रहे हो, बाकी लीगों में खेल रहे हो, लेकिन कैरेबियन की तरफ से आप खेलने को तैयार नहीं हो। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नारायण के लिए हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम को फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।